हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस में कितने बच्चे हैं वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें दिए गए हैं और ये डेटा को आपको बार ग्राफ पे बनाना है। और एक बार आप जब इसे बार ग्राफ पे बना देंगे उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर हमें उस बार ग्राफ के थ्रू ढूंढना है। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, क्लासेस दी हैं हमें 5 और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे वाई एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक अलग से पेज लिया है, इस पे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सपोज ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की है और ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे मैं 0 कंसिडर करती हूँ। क्लासेस कितनी दी है हमें, 1 2 3 4 5 6 6 क्लासेस, मतलब 6 बार आएंगे हमारे यहाँ पर। और ये नंबर्स देखना है हमें। ये नंबर्स हमें कैसे दिए हुए हैं, सब 5 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। मतलब हम चाहें तो 5 10 15 ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ये नंबर्स तो बहुत बड़े हैं तो ये हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 20 की गैप नहीं बनाते हैं, 20 40 60 इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो हमें कहाँ तक बनाने पड़ेंगे, 135 हाईएस्ट है, मतलब 140 तक आ जाएगा। इसके बीच के नंबर हमें अंदाज से सिर्फ देने हैं। तो इस तरह से हम एक काम करेंगे, यही करेंगे। आप चाहे तो 30 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें उनमें बारीकी से उससे सब कुछ वो बीच के पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो हम 20 का जो स्केल है वो लेंगे, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रंस। ठीक है, 1 यूनिट मतलब ये हमने स्केल लिया है हमारा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 20 40 60 80 100 120 140 160 बस, क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट कितने हैं, 135। तो ये इनफ है, 160 मतलब 140 हमारा इनफ होगा। और हमें यहाँ पर नीचे वो देने हैं जो हमारे ईयर्स हैं, या 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके बताए गए हैं। तो जैसे 135, पहले हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ भी करते जाएंगे। 135, अब देखिए इसमें 135 कहाँ आएगा, 120 130 के बीच, 120 140 के बीच में 135 आएगा। और हमें क्या दिया, 130 आएगा, 130 से ऊपर आएगा 135, मतलब नियर अबाउट 140 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, 140 के पास में ही, एकदम ज़्यादा एकदम टच ना हो, लेकिन 140 के पास में हमारा ये पहला वाला बार आएगा। देख सकते हैं आप, ये हमारा पहला बार आ गया जो है 135 का, राइट। अब इसके बाद हमें सेकंड क्या दिया, 120 तो एग्जैक्टली है हमारे पास यहाँ पर। तो हम सेकंड वाला हमारा जो बार आएगा वो एग्जैक्टली 120 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि हमारी स्केल में 120 दिया गया है। नेक्स्ट है 95 क्या होगा, 90 और 100 के बीच में आएगा, लेकिन 90 भी नहीं है, 80 और 100 है। तो 80 और 100 के बीच में 90 है, और 90 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 100 के करीब आएगा हमारा 95। तो ये आएगा हमारा 95, राइट। नेक्स्ट हमें दिया 100, एग्जैक्ट 100 हमारे पास है, तो हमने ये ले लिया एग्जैक्ट 100। इस तरह से एग्जैक्ट 100 भी हमने ले लिया है हमारे स्केल के ऊपर। उसके बाद हमें बोला है 90 एंड देन 80। 90 100 और 80 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। इस तरह से, और 80 हमारा एग्जैक्टली 80 हमारे पास में है, तो 80 हमने यहाँ बना दिया। और ये हमारे 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स भी हैं, तो हम नाम भी दे देंगे 5 6 7। तो यहाँ पर हमें देना है, जैसे ये है 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का और 10th का। ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के इस तरह से बार जो हैं हमने बना दिए हैं। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बेस पे आप चाहें तो यहाँ लिख दें यह ईयर्स, और यहाँ पर आप लिख दें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हम लिख देंगे यहाँ पर, राइट। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इस तरह से हैं और ये ईयर्स हैं। अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप इसके लिए स्केल कैसे चूज़ करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमें इस तरह से ये नंबर्स दिए गए थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर क्लास के, तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट नंबर देखना है कि हाईएस्ट नंबर कितना है, क्योंकि हमारे ग्राफ पे या हमारी स्केल को हमें उस हिसाब से लेना है। अगर हाईएस्ट नंबर 135 है यहाँ पर, मतलब अगर हम 5 के मल्टीपल भी लेते हैं तो 5 के मल्टीपल को अगर 5 को 135 से डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट 223 के आसपास कुछ आता है। तो इतनी स्केल हमें लगेगी या इतने नंबर्स हमें लगेंगे वहाँ लिखने के लिए, तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अगर हम 10 की स्केल्स देते हैं तो 135 में कुछ 13 लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ ग्राफ में 20 की स्केल्स दी है ताकि हमारा ये ग्राफ ज़्यादा ऊंचा ना बने और हम इसके बीच में आसानी से ये नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बीच के नंबर्स नहीं दिए हैं, कुछ राउंडिंग ऑफ ही दिए हैं 5 और 0, मतलब 5 और 10 के मल्टीपल्स में, तो हम आसानी से इसके अंदर उसे ग्राफ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस स्केल का यूनिट क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रंस। तो आपको ये आंसर में सिर्फ इतना लिखना है कि कैसे आप चूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ हाईएस्ट नंबर देखना है, हाईएस्ट नंबर कितना दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है कि आप क्या स्केल लेंगे। तो यहाँ पर आपने स्केल ली है 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रंस। आप चाहें तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस भी ले सकते हैं, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसका डबल आएगा इस तरह से। नेक्स्ट में अब हमें क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड द मिनिमम, मतलब कौन सी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कौन सी क्लास में सबसे मिनिमम या कम है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में जो बार हमें सबसे बड़ा दिख रहा है डेफिनेटली उस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जो कि 5th क्लास है। और दूसरा, आप इसको बार ग्राफ को ना देखेंगे तो भी आप इसके थ्रू भी बता सकते हैं 5th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और 10th क्लास में मिनिमम। तो यहाँ लिख सकते हैं 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन while 10th class has मिनिमम, राइट। 5th क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और वहीं अगर हम 10th क्लास की बात करें तो वहाँ सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड ऑफ क्लास 8। क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का रेशियो हमें बनाना है। इसके लिए भी आप अगर पैराग्राफ नहीं लेते तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये टेबल यहाँ पर गिवन है। तो क्लास 6 में कितने हैं 120 और क्लास 8 में कितने हैं 100। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लास 6 100, क्लास 6 में 120 है और क्लास 8 में 100 है, ठीक है। और इसका रेशो बनाना है, रेशो निकालना है। बहुत ही आसान है। रेशो को क्या करना है, हमें रेशो के फॉर्म में इस नंबर्स को लिखना है। सीधे हम लिख देंगे 120/100, 0 0 गया, 2 से अगर करते हैं तो 2 5 = 10 और 2 6 = 12, मतलब 6/5 या 6/5 ये हमारा रेशो के फॉर्म में आ जाएगा। तो 6/5 जो है ये हमारा रेशो के फॉर्म में आ जाएगा क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चन्स के लिए मेरे अगले वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।